Good afternoon, student. Today we will start subject science standard 7th chapter first. I hope all of you are excited to learn. So let's start our chapters. Chapter number first, nutrition in plant. प्लांट में पोषण तत्व. न्यूट्रिशंस इन प्लांट में पोषण तत्व, पौधों में पोषण. In class 6 you learned that food is essential for all living organisms. आपने 6 स्टैंडर्ड में रिवाइज किया था कि फूड को ज़रूरी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. फूड के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह सकता. यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन. और आपने ये भी लर्न किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. ये सारे जितने भी है वो फूड के लिए फूड में ज़रूरी होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स. दिस इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड और कॉल न्यूट्रिशन. ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशंस बोलेंगे, पोषण बोलेंगे. एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उसको फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देम सेल्फ. प्लांट जो होता है वो अपना फूड खुद से बनाता है. देम सेल्फ मतलब खुद से. बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट. बट एनिमल जो होते हैं वो अपने से भोजन नहीं बनाते, वो डिपेंड ही रहते हैं. पर उसमें ह्यूमन भी कैन नॉट. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स दैट इट प्लांट. या तो वो प्लांट से या फिर एनिमल इट प्लांट, या एनिमल जो होते हैं वो प्लांट को खाते हैं. Thus humans and animal are directly और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट. ह्यूमन और एनिमल जो होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे रहते हैं? प्लांट पे डिपेंड रहते हैं. उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट मीन्स होगा कि पौधों में पोषण का क्या क्या तरीका होता है. पौधे में पोषण जो होते हैं, न्यूट्रिशन जो होते हैं वो किस तरीके से पौधों में जाते हैं. प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड. प्लांट ऐसा होता है जो अपना भोजन खुद बनाता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है. देम सेल्फ बाय यूजिंग वाटर. वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स के द्वारा ये अपना फूड बनाता है. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. जो रॉ मटेरियल, जो भी चीज़ें होती है उसको फूड बनाने के लिए वो प्रेजेंट होती है, उसके अगल बगल मतलब उसके अंदर ही प्रेजेंट होती है. द न्यूट्रिशन इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज. न्यूट्रिशन जो होती है वो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, बॉडीज़ के द्वारा ग्रो होती है. टू रिपेयर डैमेज. और वो अपने बॉडी, जैसे कि प्लांट में अगर कोई बॉडी डैमेज होता है तो वो रिपेयर भी खुद से करता है. पार्ट ऑफ देयर बॉडीज टू प्रोवाइड द एनर्जी. और अपने प्लांट जो होता है वो अपने बॉडीज़ मतलब अपने जितने भी पार्ट्स है उसको क्या करता है? प्रोवाइड, एनर्जी प्रोवाइड करता है. टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस है जो और आउट लाइफ प्रोसेस क्या करता है? कैरी करता है. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड. न्यूट्रिशन जो होता है वो मोड, एक तरीका होता है टेकिंग फूड को टेक मतलब लेने के लिए बाय एन ऑर्गेनिज्म के द्वारा. एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. और ये यूटिलाइजेस होता है बॉडी से. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देम सेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस. जो ऑर्गेनिज्म जो फूड बनाते हैं वो कैसे होते हैं? सिंपल सब्सटेंस में होते हैं. सिंपल मतलब होता है सरल पदार्थ में होते हैं. जैसे उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स. मतलब वो खुद से अपना भोजन, जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स. जैसे कि प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं. देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. जैसा कि मैंने आपको बताया कि देयरफॉर प्लांट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. मतलब प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉप्स. वो अपना भोजन, वो अपना फूड खुद से बनाता है. एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट. एनिमल जो होते हैं और एनिमल जो होते हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, टेक इन फूड. वो फूड लेते हैं किससे? प्रिपेयर बाय प्लांट. प्लांट से प्रिपेयर करके लेते हैं. जो प्लांट जो प्रिपेयर फूड बनाती है वो कौन लेता है? एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म. दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स. जिसको बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स. जो हेटरोट्रॉप्स उसको बोलते हैं जो अपना भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहता है. नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड. अब हम लोग जानेंगे कि फूड फैक्ट्री प्लांट
में फूड फैक्ट्री जो होता है, भोजन बनाने की जो फैक्ट्रीज होती हैं वो कहाँ पे होता है, प्लांट में भोजन कहाँ पे बनता है। वेदर फूड इज मेड ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली ग्रेट पार्ट्स। हाउ टू प्लांट ऑपरेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। प्लांट के जो जितने भी पार्ट्स होते हैं वो अपने रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो कहाँ से लेते हैं, अपने सराउंडिंग मतलब अपने आसपास की जगहों से लेते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। हाउ कैसे ट्रांसपोर्ट होता है फूड फैक्ट्री तक, मतलब फूड फैक्ट्री तक ये प्लांट के जो जहाँ पे प्लांट का भोजन बनता है ये सारे रॉ मटेरियल्स कैसे वहाँ तक पहुँचता है। अब देखेंगे 1.1 फोटोसिंथेसिस फूड मेक प्रोसेसिंग इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस की क्रिया से फूड बनाता है, प्रोसेस इन प्लांट। प्लांट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया से अपनी फूड बनाता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स जो होते हैं, पत्तियाँ जो होती है वो फूड फैक्ट्री होती है, मतलब भोजन बनाने की जगह होती है। कौन? पत्तियाँ। किसका? प्लांट का। Therefore all the raw materials must reach the leaf। जितने भी रॉ मटेरियल, जितने भी चीज़ें होती है वो लीव्स तक, किसके लीव्स तक पहुंचाता है। कौन? वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। वाटर जो होते हैं, वाटर एंड मिनरल्स, जितने भी पानी और मिनरल्स, जितने भी तत्व होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, किससे? ज़मीन के अंदर। आर ऑब्जॉर्व बाय द रूट्स, और वो ज़मीन के अंदर से एब्जॉर्व करते हैं। किसके द्वारा एब्जॉर्व करते हैं? रूट के द्वारा एब्जॉर्व करते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ, और वो लीफ तक पहुंचा देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर से ये क्या करते हैं? लेते। एयर इज टेकन इन मतलब एयर से लेते हैं। कौन? प्लांट। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। अब हम दूसरे पेज में देखेंगे थ्रू द टीनी पोर्सेस। टीनी पोर्सेस के द्वारा, छोटे छिद्र के द्वारा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिप्स, जो लिप्स में प्रेजेंट होता है। दिस पोर्सेस आर सराउंडिंग बाय क्वार्ट सेल। वो एक सेल के द्वारा निर्मित होता है। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। उसको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड। वाटर और मिनरल जो होता है वो लिप्स में वेसल्स के द्वारा लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, जो रूट के द्वारा लिप्स तक पहुंचता है। कौन? वाटर एंड मिनरल्स। द स्टीम, द ब्रांचेस ऑफ द लीफ, स्टीम और ब्रांचेस होते हैं ऑफ द लिप्स के, दे फ्रॉम कंटिन्यूस पाथ ऑफ पैसेज फॉर द न्यूट्रिशन, जो कंटिन्यू पाथ पहुंचाते हैं। क्या? न्यूट्रिशन। कहाँ पे? पौधे ब्रांचेस एंड लिप्स के ब्रांचेस में। दे आर कॉल्ड वेसल्स, जिसको बोलते हैं वेसल्स। उत्तक, जिसको बोलते हैं उत्तक। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट द मटेरियल्स इन प्लांट इन चैप्टर 11, जो आप लोग 11 चैप्टर में आप लोग रीड करोगे। दी लिप्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। लिप्स में क्या पाया जाता है? ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम बोलेंगे कॉल्ड क्लोरोफिल। जिसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल बोलेंगे। इट हेल्प्स लिप टू, ये जो होता है मदद करता है लिप्स को कैप्चर द एनर्जी, वो सनलाइट के द्वारा। सनलाइट के द्वारा एनर्जी को कैप्चर करने में कौन मदद करता है? क्लोरोफिल। जिसका कलर क्यों कलर इसका कलर इसलिए ग्रीन होता है क्योंकि इसमें ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन तत्व पाए जाते हैं। दिस इज एनर्जी इज यूज सिंथेसिस। इसका काम होता है पौधों में, पौधों को श्वास लेने में मदद करना। सिंथेसिस मतलब होता है श्वसन। फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस ए सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस के द्वारा, सनलाइट के द्वारा ही जो होते हैं प्लांट जो होते हैं वो फूड बनाते हैं। इस प्रक्रिया को इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जितनी ये प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। प्रकाश की, सूर्य की रोशनी में जो भी फूड बनाते हैं प्लांट, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड द क्लोरोफिल, तो हम लोग फाइंड करते हैं क्लोरोफिल को। सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन, सनलाइट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी। सनलाइट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज नेसेसरी, जरूरी होता है टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस में कैरी करने में ज़रूरी होता है। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑफ दैट, ये एक यूनिक प्रोसेस है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा? पौधों में फूड तैयार नहीं होगा, इसलिए फोटोसिंथेसिस जरूरी होता है प्लांट को फूड बनाने के लिए। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये एक यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीफ। सोलर एनर्जी जो होता है, सूर्य की जो एनर्जी होती है वो कैप्चर की जाती है, मतलब उसको कैप्चर करके लिप्स एंड स्टोर इन द प्लांट, कैप्चर करके लिप्स में स्टोर किया जाता है, प्लांट के लीफ में स्टोर किया जाता है। किसको? सोलर एनर्जी को। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्सेज, इसलिए सन को अल्टीमेट सोर्सेज बोलते हैं, मुख्य स्रोत बोलते हैं
द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर ऑल, इसलिए सन को क्या बोलते हैं, अल्टीमेट सोर्सेज। अल्टीमेट सोर्सेज मतलब होता है एक मुख्य स्रोत फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग जितने भी जीवित प्राणी है उसके लिए सन की रोशनी जरूरी होती है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि पृथ्वी में जो जिंदगी होती है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा संभव है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर कुड नॉट बी एनी फूड, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो कोई भी फूड तैयार नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सर्वाइवल मतलब बहुत ही ग्रसित रहेंगे सभी और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर फूड तैयार नहीं होगा तो वो क्या होंगे, बहुत ही ग्रसित रहेंगे। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं वो फूड के लिए, प्लांट पे डिपेंड होते हैं। कौन, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं किस पे, प्लांट पे, अपने फूड के लिए। बिसाइड ऑक्सीजन विथ अ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, बिसाइड दूसरे तरफ ऑक्सीजन भी जरूरी होता है जिंदगी जीने के लिए। अब हम दूसरे पेज में देखेंगे ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो प्रोड्यूस फोटोसिंथेसिस के दौरान होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में नहीं रहने पर इफ़ लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द, लाइफ जो होता है वो इम्पॉसिबल नहीं है, संभव ही नहीं है पृथ्वी पर, किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस अगर ना हो तो लाइफ जो होता है वो अर्थ पे संभव नहीं है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेंट सेल्स लिप्स, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल जो होता है वो लिप्स में कंटेंट सेल्स में पहुंचाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के द्वारा। यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बन, और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज़ करता है किसमें, श्वसन लेने में, सिंथेसिस मतलब सांस लेने में। कार्बोहाइड्रेट्स द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन इक्वेटर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्वेटर के माध्यम से। जैसा कि देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल जरूरी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइ और ऑक्सीजन। जैसा कि आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर में आप लोगों ने देखा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और यहाँ पे होता है लाइट एनर्जी। तो यहाँ पे क्लोरोफिल इन लिप्स, क्लोरोफिल होता है लिप्स में, क्लोरोफिल के कारण लिप्स का कलर क्या होता है, लाल, ग्रीन, हरा होता है। क्लोरोफिल अगर ना हो तो लिप्स का जो कलर होता है वो ग्रीन नहीं होगा। अब देखो वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स पौधों में कहाँ से पहुँचता है, रूट के जरिए वाटर एंड मिनरल्स पूरे पार्ट्स में इसका पहुँचता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दौरान इज रिलीज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज लीव, ये रिलीज करता है स्टार्च ऑफ लीव्स में। इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च जो होता है वो पौधों में वो एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है। एक्टिविटी 1.1, टेक 2 पोटेड प्लांट, हम 2 पोटेड प्लांट लेंगे, द सेम काइंड, सेम आकार का, कीप वन ऑफ द डार्क, और उसको डार्क रूम में रख देंगे, और इन अ ब्लैक बॉक्स, और उसको ब्लैक बॉक्स में रख देंगे फॉर 72 आवर्स, 72 आवर्स के लिए। एंड द अदर इन सनलाइट, अदर इन सनलाइट मतलब सनलाइट उनको नहीं मिलेगा, जो हम प्लांट लेंगे उसको सनलाइट नहीं मिलेगी। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लिप्स ऑफ बोथ ऑफ प्लांट, अब हम उसका क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि क्या हुआ है उस प्लांट का, दोनों प्लांट का। यू क्लास 6 रिकॉर्ड योर रिजल्ट, अब उसको आपको रिजल्ट रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पोट विच वॉज अर्लियर कीप्ड इन द डार्क, जो हमने रखा था डार्क में, इन द सनलाइट के द्वारा, सनलाइट के बिना 44 डेज के लिए। द एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेंस्ट टू ऑन द लिप्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, उस लिस्ट को आपको रिकॉर्ड करना और ऑब्जर्वेशन करना है कि इन योर नोटबुक, और अपने नोटबुक में लिखना है। द लिप्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, लिप्स जो था वो क्लोरोफिल के कारण क्या हुआ, ग्रीन है या नहीं। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स, उसमें जो पिगमेंट्स है वो कैसे हैं, कैसे दिख रहे हैं, रेड, ब्राउन या अदर पिगमेंट्स, मार्क्स द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन देयर लिप्स ऑल्सो, फोटोसिंथेसिस इस लिप्स को जरूरी है। यू ऑफ्टन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस, उसमें एक स्लिमी ग्रीन पैचेस पड़ जाएंगे, मतलब छोटी छोटी लाइन स्लिमी ग्रीन पैचेस पड़ जाती है उसमें। इन पॉन्ड ऑफ स्टिगमेंट वाटर बॉडीज, दिस आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ बाय ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गे, इसको हम क्या बोलेंगे, शैवाल बोलेंगे। पानी के अंदर जो ग्रीन पैचेस पाई जाती है उसको हम बोलेंगे शैवाल। जब भी आप लोग जमा हुआ पानी देखोगे तो उसमें ग्रीन पैचेस आपको देखने को मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एल्गे मतलब शैवाल। कैन यू गेस वाई एल्गे द ग्रीन, कभी आप लोगों
लोगों ने गैस किया है कि जो शैवाल होता है वो ग्रीन कलर का क्यों होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, और वो कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। एल्गे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड, एल्गे जो होता है वो अपना फूड प्रिपेयर खुद से करता है बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अब देखो सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, प्लांट का जो श्वसन होता है वो अदर देन कार्बोहाइड्रेट के बिना होता है कि नहीं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट लेता है, श्वसन करता है, किसके किसके एब्सेंट, किसके प्रेजेंट में, फोटोसिंथेसिस के प्रेजेंट में। The carbohydrate or mode of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food. ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं components of food, बहुत सारे foods को component such as protein and fats. components में कौन से, food के components में कौन से आएंगे, प्रोटीन और फैट्स। बट प्रोटीन्स एंड नाइट्रोजन सब्सटेंस, बट प्रोटीन और नाइट्रोजन जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं विच कंटेन नाइट्रोजन, जो का नाइट्रोजन उसमें पाया जाता है, किसमें, प्रोटीन और फैट्स में। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, तो हम लोग क्या करते हैं, प्लांट जो होते हैं वो ऑब्टेन नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं। रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एब्रेंस इन जी गैसेज फ्रॉम द एयर, रिकॉल नाइट्रोजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है एयर में, किसके द्वारा, गैसेज के रूप में। नाइट्रोजन किसमें रहता है, एयर में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, पर किस रूप में, गैसेस के रूप में होती है। हाउ एवर द प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, कैसे प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है नाइट्रोजन को। इन दिस फॉर्म सोयल द क्रिएटेड बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस, जो बैक्टीरिया होती है सोयल के होता है अंदर, वो क्या करती है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देती है, किसमें, गैसेस में। नाइट्रोजन इंटू अनस्टेबल फ्रॉम द रिलीज इंटू द सोयल, नाइट्रोजन जो होती है वो अनस्टेबल हो जाती है और रिलीज हो जाती है, किसमें, सोयल में। दिस आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, जो एब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट के द्वारा, मतलब प्लांट इसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है सॉइल से अलॉन्ग विद वाटर एंड वाटर के द्वारा। ऑल्सो यू माइट हैव बीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर, आप लोगों ने देखा होगा फार्मर जो होता है वो फर्टिलाइजर एडिंग करता है, किसमें, सॉइल में। रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, जिसके कारण नाइट्रोजन जो होता है वो सॉइल के अंदर अच्छे से पहुँच जाए और पौधों को अच्छे से नाइट्रोजन मिल जाए। इन द वे ऑफ प्लांट fulfill their requirement nitrogen along with the other constituents, plant can then synthesize protein and vitamin, plant जो होता है वो श्वसन के लिए प्रोटीन और विटामिन की ज़रूरी होती है। प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन, प्लांट को क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइजेशन में प्रोटीन एंड विटामिन। अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, कौन से तरीके होते हैं न्यूट्रिशन पहुंचाने में, प्लांट के अंदर प्रोटीन न्यूट्रिशन पहुंचाने में, और कौन से तरीके होते हैं। देयर आर सम प्लांट विच इज डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड, जो क्या करते हैं, फूड नहीं बना सकते हैं। हाउ डू वी सर्वाइव एंड from where do they derive nutrition, like humans and animals, such plants depend on the food produced by others, जितने भी प्लांट्स होते हैं जो प्लांट होते हैं वो डिपेंड होते हैं अदर प्लांट्स में। दे यूज़ आर हेटेरोट्रॉप्स मोड, उसको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉप्स, जो अपने पे डिपेंड होते हैं दूसरे पे डिपेंड होते हैं उसको हेटेरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन बोलेंगे। टू यू सी आ येलो वेरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर ट्यूनिंग अराउंड द स्टीम एंड ब्रांचेस, उसके जो ब्रांचेस और स्टीम होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल की मात्रा नहीं पाई जाती है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, वो रेडीमेड फूड प्राप्त करते किससे, प्लांट से। ऑन विच द क्लाइंबिंग, और ऊपर की ओर चढ़ते हैं। द प्लांट ऑन विच इज क्लाइंबिंग द कॉर्ड ऑफ होस्ट, उसको क्या बोलेंगे हम, होस्ट बोलेंगे, मतलब पोषित, वो अपना पोषण करते हैं। सिंस वी डिराइव्स द होस्ट ऑफ विजिबल न्यूट्रिशंस। अब देखो यहाँ पे है कैस्कटा, ये जो आपको ट्री यहाँ पे दिख रहे हैं वो कैस्कटा के हैं, जिसके देखना अधिकतर भाग जो होते हैं वो येलो पैचेस जो होते हैं, वो येलो लीव्स जो होते हैं, स्टीम जो होती है उसकी वो येलो होती है। ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाती है, यह दूसरे पे डिपेंड रहती है। कैक्टस इज कॉल्ड पैरासाइट, कैककटा इस पैरासाइट, जो अपना भोजन नहीं बनाती उसको क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स, परजीवी, जो दूसरे पे डिपेंड होती है उसको पैरासाइट्स को बोलेंगे परजीवी। आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट, बहुत सारे ऐसे एनिमल जो होते हैं वो जो अपना भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर होते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट, डिस्कस विथ योर टीचर, आपको ये अपने टीचर से डिस्कस करना है।
Have you seen or heard of plant that can eat animals? There are a few plant which can trap insect. ऐसे कोई बहुत सारे कुछ ऐसे प्लांट हैं जो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं इंसेक्ट, और इंसेक्ट को पकड़ते हैं एंड डाइजेस्ट, और उसको डाइजेस्ट कर देते, पाचन कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने ये प्लांट देखा है, ये ऐसा प्लांट है जो क्या करता है, इंसेक्ट को अपने अंदर क्या करता है, ट्रैप कर लेता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है। इट इज़ नॉट अमेजिंग, ये अमेजिंग नहीं है। सच प्लांट में बी ग्रीन और सम अदर कलर, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अदर कलर के होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6 में जो आपने प्लांट देखा है वो एक अलग ही कलर के होते हैं ना, ये पूरी तरह से ग्रीन नहीं होते हैं। द पीचेस लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इन द मोडिफाइड पार्ट ऑफ लिप, ये जग के आकार का होता है और इसमें पीचेस पाई जाती है, मतलब लाइनिंग पाया जाता है। द अप्रोक्स ऑफ द लिप फ्रॉम अ लिड विच कैन ओपन द क्लोज द माउथ ऑफ पीचेस इंसेक्ट द पीचेस देयर आर, इसमें जितने भी लंबी आपको लाइनिंग दिया गया, लाइनिंग दिख रहा है वो क्या है, बहुत ये पीचेस है। और ये जो मुंह का आकार दिया, ये जो इसका स्ट्रक्चर है वो किसके तरह है, एक जग के आकार की तरह है। Hair which are directed downwards when the insect's hands land in the pitches, the lid close the their trapped insect gate, जब इसके अंदर जो इंसेक्ट होते हैं वो बैठते हैं तो क्या करता है, वो अपने मुंह को बंद कर लेता है, ट्रैप कर लेता है किसको, इंसेक्ट को। गेट्स द इंगेज्ड इनटू द हेयर, द लिड क्लोजेस एंड देयर इंसेक्ट ट्रैप, और उसमें क्या करता है, इंसेक्ट जो होती है वो ट्रैप पकड़ ली जाती है, मतलब उसको बंद कर लेती है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव, इंसेक्ट जो होता है वो डाइजेस्ट कर लेती है और डाइजेस्टिव जूस में तैयार हो जाती है। Excrete in the pitches and its nutrients are absorbed, और वो जो pitches होती है वो न्यूट्रिशन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। Such insect eating plant are called insectivorous plant, इस प्लांट को हम बोलेंगे insectivorous, मतलब कीट खाने वाला प्लांट। किस प्लांट को बोलेंगे, इस प्लांट को क्या बोलेंगे, insectivorous plant, मतलब कीट खाने वाला प्लांट। इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट इन रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो सॉइल से न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं और क्या करते हैं, न्यूट्रिशन फ्रॉम द विच ट्राई दे ग्रो, और वो बिना न्यूट्रिशन के ग्रो करते हैं। 1.4 सेप्रोट्रॉप्स मतलब होता है मृतपोषी, मतलब जिसमें कोई भी पोषण तत्व नहीं पाया जाता है। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोइल द वेजिटेबल्स, जैसा कि आप लोगों ने मशरूम्स देखा होगा, उसमें कोई भी पोषी नहीं पाया जाता, मतलब मृतपोष होता है, उसमें कोई भी पोषण नहीं पाया जाता। लाइक ऑफ वेजिटेबल्स के भी रूप में हमें यूज़ किया जाता है। वेजिटेबल के रूप में बताया मैंने आपको, वेजिटेबल के रूप में मार्केट में यूज़ किया जाता है कौन, मशरूम्स। यू मे हैव ऑल्सो सीन फुलफिल अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग द मोस्ट सॉइल इन रॉटिंग वुड ड्यूरिंग अ रेनी सीजन, ये आपको कहाँ पे देखने में मिलेगा, रेनी सीजन में। अम्ब्रेला की जैसा होता है, अम्ब्रेला लाइक अम्ब्रेला की भांति होता है, ये जो अम्ब्रेला है उसको बोलते हैं लाइक अम्ब्रेला की भांति होता है कौन, मशरूम्स। लेट अस फाइंड आउट दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दे नीड टू सर्वाइव फ्रॉम वेयर ट्राई दैट देम। अब देखेंगे हम लोग एक्टिविटी 1.2, टेक अ पीसेज ऑफ ब्रेड, एक हमको ब्रेड के पीसेस लेने, ब्रेड मतलब हो जाए जो आपको बाज़ार में ब्रेड जो मिलता है उसको उसके आपको पीसेस लेनी है। एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर, और उसको क्या करना है, मॉइस्चर कर देना, मतलब भिगा देना है किसी वाटर से। लिव इन द मोस्ट वार्म प्लेस, और उसको गर्म जगह पे रख देना है। फॉर 2-3 डेज, और 2 दिनों के लिए उसको रख देना। फॉर अंटिल फुलफिल पैचेस, उसमें देखना आप लोग पैचेस पड़ जाएंगे, लाइनिंग पड़ जाता है। अपेयर ऑन देम, व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेस, अब आपको बताना है कि वो कौन से कलर के पैचेस पड़े हैं। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप, अब उसको माइक्रोस्कोप से देखना है कि वो पैचेस क्या है। और मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास हो तो उससे भी आपको देखना है। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, और आपको उस ऑब्जर्वेशन को लिखना है अपनी फेयर बुक में या नोटबुक में, जो भी बुक है आपको उसमें लिखनी है कि आपने ऑब्जर्वेशन में ब्रेड में क्या देखा, क्या उसमें लगा हुआ था। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीसेज ऑफ ब्रेड, आप लोगों देखोगे कि उसमें कॉटन की जैसे सफ़ेद रंग की एक क्या हो गई है, पर्दे पड़ गई है, स्प्रेड पड़ गया है। दिस ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी, इसको क्या बोलेंगे, फंगी। ये कैसे कलर का होता है, कॉटन के जैसा, मतलब रुई की तरह होता है, उसको हम बोलेंगे फंगी। जैसा कि आप लोगों देखो ये स्ट्रक्चर में ब्रेड के बीच में क्या पड़ गया, वाइट पैचेस पड़ गए, इसको क्या बोलेंगे, फंगी। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड, ये क्या करता है, जितने भी प्रोटीन होता है वो किससे एब्जॉर्ब करता है, ब्रेड से एब्जॉर्ब करता है कौन, फंगी। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डेजिंग मैटर, जो डेड और डेजिंग मैटर होता है उससे न्यूट्रिशन ये क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है।
इसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स न्यूट्रिशन। जो मृतभोजी जो अपना भोजन खुद से नहीं बल्कि दूसरे पे डिपेंड होकर बनाता है उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, इसको बोलेंगे हम सेप्रोट्रॉप्स। फंगी ऑल्सो ग्रो इन पिकल्स। आपको फंगी कहाँ पे देखने को मिलता है? पिकल्स मतलब अचार में। अगर अचार को आप ज़्यादा दिनों तक भीगे जगह पे रख दोगे तो उसमें फंगी दिखने लगेगा। आपको वाइट वाइट कलर के स्पैचेस पड़ने दिखेंगे। लेदर क्लोथ, लेदर के चमड़े के कपड़े में, चमड़े के क्लोथ्स में, लेदर में दिखने को मिलेगा, आपको क्लोथ्स में देखने को मिलेगा। एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लिफ्ट एंड हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में मिलेगा जो आप नमी वाले जगह पे बहुत दिनों तक अगर उसको रख दोगे। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब रेनी सीजन का मौसम आता है तो हम ऑलमोस्ट देखते हैं कि अगर हम भीगी चीज़ों को कई दिनों तक छोड़ देते हैं तो उसमें वाइट वाइट पैचेस पड़ जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? फंगी। उसको हम क्या बोलेंगे? फंगी। स्पॉल मैनी थिंग्स, बहुत सारे थिंग्स में देखने को मिलेगा। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनिंग्स ऑफ फंगी इज योर हाउस। आप लोगों ने देखा होगा और अपने पेरेंट्स से पूछना, ये हाउस में भी आपको देखने को मिलेगा। द फंगी स्पोर इन जनरली प्रेजेंट इन द एयर, जो फंगल स्पोर होता है, ये जो फंगल होता है वो क्या कहाँ होता है? जनरली प्रेजेंट इन द एयर, ये एयर में प्रेजेंट होता है। व्हेन दे लैंड ऑन, व्हेन दे जब हम लैंड ऑन, व्हेन दे लैंड जब हम लैंड पे, ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, ये गर्म जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। लेट एंड बॉन्ड एंड वेट एंड वार्म थिंग्स आपको गर्म जगहों पे देखने को मिलेगा। दे जनरेट एंड ग्रो, ये जनरेट होता है एंड ग्रो होता है। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट योर थिंग्स फॉर गेटिंग स्पॉइल्ड। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोलिज्म, इसको क्या बोलेंगे? सिम्बोलिजेस। फॉर एग्जाम्पल क्रेटेन फंगी लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट, ये आपको रूट ऑफ प्लांट में देखने को मिलेगा। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन इज द फंगीज एंड द रिटर्न फंगी प्रोवाइड वाटर एंड क्रिएट न्यूट्रिशन। प्लांट जो होता है वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, प्रोटीन किसको? फंगी को, और फंगी प्रोवाइड करता है प्लांट को क्या? न्यूट्रिशंस। ओके। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लीचेस, लिचनेस, इसको बोलते हैं लिचनेस। लिचनेस मतलब होता है काई। काई आप लोगों ने देखा होगा बहुत दिनों तक बारिश अगर किसी चीज़ में हो रही है, पानी में भीगा हो तो बहुत तरह की काई पड़ जाती है, ग्रीन ग्रीन रंग की पैचेस पड़ जाती है। उसमें क्लोरोफिल कंटेंट पार्टनर, उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बहुत अधिक होती है। विच इज़ ऑल एल्गिया, एल्गिया की तरह, शैवाल की तरह। एंड फंगी लिव टुगेदर, फंगी और एल्गिया दोनों साथ में ही रहते हैं। द फंगी प्रोवाइड शेल्टर, फंगी जो होता है वो प्रोवाइड शेल्टर मतलब शेल्टर करता है। फंगी जो होता है वो शेल्टर रक्षा करता है। वाटर एंड मिनरल्स द एल्गिया एंड इट रिटर्न्स द एल्गिया प्रिपेयर द प्रोवाइड फूड द फंगी। और एल्गिया जो होती है, शैवाल जो होती है वो फंगी को क्या करती है? प्रोवाइड करती है क्या? फूड। उसके बाद हम देखेंगे वीट एंड वार्म थिंग्स। वीट मतलब सूखा, भींगा, एंड वार्म थिंग्स। वीट एंड वार्म थिंग्स में दी जनरेट एंड ग्रो, वो बहुत जल्दी जनरेट होता है। जो गीला कपड़ा होता है और जो गर्म चीज़ों में वो जल्दी जनरेट होता है। कौन? फंगी। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स और गेटिंग स्पॉइल्ड। उसको क्या करना चाहिए? हमें बचा के रखना चाहिए। जो चीज़ जो फंगी जिसमें पकड़ता है उसमें हमें उस चीज़ को बचा के रखना चाहिए, वो बिगड़ने से वो जल्दी बिगड़ जाता है। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बोसिस। सिम्बोसिस मतलब होते हैं सहजीवन। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो साथ में रहते हैं। शेयर बोथ शेल्टर, जो एक दूसरे को शेल्टर रक्षा करते हैं, एंड न्यूट्रिशन देते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड, इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? सिम्बोसिस। सिम्बोसिस मतलब होता है सहजीवन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्रेटेन फंगी लिव्स इनसाइड द रूट्स। जो फंगी जो होती है वो आप लोगों ने देखा होगा प्लांट के जो रूट होता है, प्लांट की जो जड़ें होती है उसमें लगा हुआ होता है। कौन? फंगी। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, प्लांट जो होता है उसको क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको? फंगी को। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन इज द फंगीज एंड इन रिटर्न द फंगी, और जो फंगी होता है रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है फंगी क्या? प्रोवाइड वाटर एंड क्रिएटेड न्यूट्रिशन, वो प्रोवाइड करता है वाटर प्रोवाइड करता है। किसका? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको? प्लांट को। प्लांट क्या प्रोवाइड करता है? फंगी को प्लांट प्रोवाइड करता है। इनसाइड फंगी लिव प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन इस फंगी, प्लांट प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन किसको? फंगस को। इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लिचनेस, इसको क्या बोलते हैं? लिचनेस। काई आप लोगों ने देखा होगा काई को, कोई एक ऐसा जैविक तत्व जिसको बोलते हैं लिचनेस। काई और क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल की मात्रा बहुत अधिक होती है। कंटेंट पार्टनर विच आर द एल्गा एंड ए फंगस लिव टुगेदर,
काई और फंगस तो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। द फंगी प्रोवाइड शेल्टर, फंगी जो होता है उसको क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर, उसकी रक्षा करता है, किसके लिए, जिसकी। वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गिया, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गिया एंड रिटर्न्स टू द एल्गिया प्रिपेयर द प्रोवाइड फूड टू द फंगी, और जो एल्गिया होती है, जो शैवाल होती है, वो प्रोवाइड करती है फूड किसको, फंगस को प्रोवाइड करती है। अब हम देखेंगे 1.5 हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेसिस्ड इन द सॉइल, कैसे रिप्लेस होता है, फिर से भरता है सॉइल में, क्या है न्यूट्रिशन, किस तरह से न्यूट्रिशन आता है सॉइल में। हैव यू सीन फार्मर, आप लोगों ने फार्मर को देखा होगा स्प्रेडिंग मैनर्स ऑफ फर्टिलाइजर, वो बहुत सारे स्प्रेड करता है फर्टिलाइजेशन को, मिट्टी में बहुत सारा फर्टिलाइजर डालता है इन द फील्ड, अपने खेत में, और गार्डन में, यूजिंग देम इन लॉन्स में, और इन पोर्ट्स में हम लोग डालते हैं। डू यू नो वाई इट इज़ डन, क्यों हम ये करते हैं। यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स, आप लोगों ने पढ़ा है कि प्लांट जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को एंड न्यूट्रिशंस को फ्रॉम द सॉइल, कहाँ से, सॉइल से, किसको, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन कहाँ से एब्जॉर्ब करता है प्लांट, सॉइल से। सो देयर अमाउंट टू द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन, इसलिए सॉइल को जो रखा जाता है फर्टिलाइजर डाला जाता है। फर्टिलाइजर आर मैनर कंटेन न्यूट्रिशन सच एस नाइट्रोजन, पोटासियम, फॉस्फोरस, फर्टिलाइजेशन में क्या डाला जाता है, पोटासियम और फॉस्फोरस, ETC। दिस इज आर न्यूट्रिशन नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये टाइम टू टाइम क्या करता है, मिट्टी में डाला जाता है। इनरिच द सॉइल वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी, जिसके कारण प्लांट क्या होता है, हेल्दी बनता है, इसलिए पोटेशियम एंड फास्फोरस के द्वारा है। इफ़ यू कैन फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन प्लांट, ये प्लांट को रिक्वायरमेंट, ये ज़रूरी है, इस न्यूट्रिशन की ज़रूरी होती है। यूजुअली कैन प्लांट एब्जॉर्ब अ लोट ऑफ नाइट्रोजन, क्रॉप जो होती है वो प्लांट एब्जॉर्ब करती है क्या, लोट ऑफ नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो एब्जॉर्ब करती है, एंड द सॉइल से बिकम डिफिशिएंट नाइट्रोजन, उसको नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाती है। यू लर्न दैट थ्रो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इज प्लेंटी इन द एयर, नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो एयर में प्रेजेंट होती है। प्लांट कैन नॉट यूज इन द मैनर से, प्लांट जो होती है वो कैन नॉट यूज़ नहीं कर सकती है क्या, नाइट्रोजन। दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए वो क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 यूज़ करती है, कार्बन डाइऑक्साइड की यूज़ करती है। दे नीड बैक्टीरिया, दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्युबल फॉर्म, ये इसको ज़रूरी होती है नाइट्रोजन किसमें, सॉल्युबल फॉर्म में। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, राइजोबियम नामक ये बैक्टीरिया कैन टेक एटमोसफेयर नाइट्रोजन, जो एटमोसफेयर से नाइट्रोजन लेके कैन कन्वर्ट इनटू यूजुअल फॉर्म, उसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। बट राइजोम कैन नॉट मेक इट आउट, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो अपना फूड खुद से नहीं बनाती है। सो इट ऑफ्टन लिव इन रूट, जो रूट में जो लीव्स रहती है, रूट में आपको देखेंगे प्लांट की जो रूट होती है वो उसमें वो रहती है, कौन सी बैक्टीरिया, राइजो नाम की बैक्टीरिया। ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लिग्मेंट्स, जितने भी छिलके वाली जो पौधे होती है उसमें ये राइजोम नाम की बैक्टीरिया होती है। एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन, और उस प्लांट को वो क्या करती है, प्रोवाइड करती है नाइट्रोजन। इन रिटर्न्स द प्लांट प्रोवाइड फूड, और प्लांट जो होता है उस बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करता है। एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, दे दस हैव अ सिम्बॉलिकल रिलेशनशिप, इन प्लांट और बैक्टीरिया में इस तरह से सिम्बॉलिकल रिलेशनशिप बना रहता है। दिस एसोसिएशंस इज अ ग्रेट सिग्निफाई, ये एक ग्रेट सिग्निफाई, ये ग्रेट विशेषता, ये एक अच्छी विशेषता है फॉर द फार्मर, किसानों के लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, जिसके कारण जो यूज़ होती है फर्टिलाइजर, जैसे मिट्टी फर्टिलाइजर की मात्रा बहुत अच्छी होती है। वेयर लिग्मिनियस मतलब होता है कि जो फली वाले जो पौधे होते हैं, फली मतलब छिलके वाले जो पौधे होते हैं। अब देखेंगे प्लांट एंड ग्रो मोस्ट ऑफ द पल्सेस, प्लांट जो ग्रो होते हैं मोस्ट ऑफ पल्सेस, जैसे कि बहुत छिलके वाले प्लांट ग्रो होते हैं, दाल एंड ऑप्टेड फ्रॉम लिग्मिनियस प्लांट, उसको क्या बोलेंगे, लिग्मिनियस प्लांट, छिलके वाले पौधे। इन द चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स, ओनली अ फ्यू प्लांट आर पैरासाइट्स और साइटोट्रॉप्स, दे डिराइव न्यूट्रिशन, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, और फ्यू प्लांट जो होते हैं पैरासाइट्स होते हैं, और साइटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं और दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कैटेगरीज ऑफ हेटरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑफ प्लांट, जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते वो डिपेंड किस में रहते हैं, प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, कौन, हेटरोट्रॉप्स। एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, और अदर एनिमल्स जो फूड के लिए डिपेंड होते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवेरियस प्लांट, उसको बोलते हैं इंसेक्टिवेरियस प्लांट, मतलब कीट खाने वाला पौधा। द पैरासाइट हेटरोट्रॉप्स, उसको बोलते हैं पैरासाइट हेटरोट्रॉप्स।
अब आपको जो मैंने चैप्टर समझाया है उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन उसको ध्यान में रख के ये आपको जो कीवर्ड दिए हुए हैं उस कीवर्ड को आपको अपने रफ बुक में 5 टाइम लिख के लर्न करनी है, जिसके कारण आपको जो स्पेलिंग्स है वो स्पेलिंग्स अच्छे से आपको लर्न हो जाएंगे और आपको जो मैंने समझाया है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा।